ऐसे लोग हैं जो साइबर सिक्योरिटी के प्रति जागरूक नहीं हैं। तो यही चेंज कर सकते हो। ये कौन सा कनेक्शन होगा, इसे चेंज कर सकते हो। बहुत सारे हैं। और एक एडमिन, दूसरे में एडमिन हम डालकर इसे लॉगिन करेंगे। करना मैं पहले बता चुका हूँ। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। हेलो एंड वेलकम दोस्तों मेरे इस ब्लॉग में। तो आज हम सीखने वाले हैं तो आज हम सीखने वाले हैं कि शहर में कितने वाईफाई ऐसे होते हैं जो एक्सप्लॉइटेबल होते हैं, जिसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो मैं जो ये बैक कैमरा है उसका उपयोग कर रहा हूँ अपना फेस दिखाने के लिए। मैं इस शहर का नाम तो नहीं लूँगा, पर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा भारत देश में कितने ऐसे लोग हैं जो साइबर सिक्योरिटी के प्रति जागरूक नहीं हैं। तो यही देखने की कोशिश करेंगे। तो हम यही चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा देश है वो कितना साइबर से सुरक्षित है। तो डिस्क्लेमर दे देता हूं दोस्तों। डिस्क्लेमर यह है कि यह ब्लॉग केवल शिक्षा और जागरूक के उद्देश्य से है। इसमें दी गई सभी जानकारी के उदाहरण केवल सुरक्षा और कमजोरियों की पहचान के लिए है। सभी नेटवर्क डिवाइस या प्रणाली को अधिकृत परीक्षण, स्कैन या घुसपैठ करना कानूनी रूप से गलत है, अपराध है। हम आपको हमेशा सलाह देते हैं कि केवल अपनी अनुमति प्राप्त प्रणाली को स्वयं नेटवर्क पर परीक्षण करें। किसी अन्य घुसपैठ नेटवर्क पर अधिकृत जांच करना उल्लंघन है, इससे आपको जिम्मेदार होंगे। इस ब्लॉग में दिखाई गई सभी प्रक्रिया केवल शिक्षा के लिए, कृपया किसी भी जानकारी का दुरुपयोग न करें। इस ब्लॉग के द्वारा प्राप्त जानकारी को गलत तरीके से उपयोग करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार नहीं है। अगर अब जो भी मैं यहाँ सिखाता हूँ अगर उसका उपयोग आप हैकर के रूप में करते हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनता है कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो आपको सज़ा भी हो सकता है। ध्यान से दोस्तों उपयोग करना, इथिकली उपयोग करना। चलो, तो थोड़ा साउंड रहेगा वहाँ पास जहाँ मैं कई सारे दुकानों का वाईफाई स्कैन करूँगा, वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ऐसा उपयोग करके। तो हम क्या क्या कर सकते हैं अपने देश में। तो चलो दोस्तों चलते हैं। अभी मैं यहाँ पास आया था रिकॉर्ड करने के लिए, तो हम उधर जाएंगे दुकान के साइड, तो कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं तो हम यहाँ पास सिक्योरिटी टेस्टिंग करेंगे एजुकेशन के लिए कि हमारे शहर में कितने सारे ऐसे वाईफाई रहते हैं जिसका उपयोग हैकर्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो डिफ़ॉल्ट वाईफाई होंगे जो 1 से 7 तक या 8 तक ऐसे पासपोर्ट होंगे उसी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इतने सारे में कर रहा था, पर देखते हैं और कितने में होता है, इसमें देखते हैं। नहीं हुआ, अब इसमें देखते हैं।
इसमें शायद कनेक्ट हो गया है। ये रहा, जो यहाँ पास वाईफाई का आइकन देख सकते हो आप यहाँ। तो हमने 1 से 8 तक में कनेक्ट कर लिया वाईफाई। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या सिक्योरिटी इशू हो सकते हैं जो वहाँ बैठे जो कंप्यूटर चला रहे हैं उसको किया जा सकता है, पर ऐसा करना नहीं है। तो हम अपना जो मेरा फ़ोन, दोस्तों पहले ध्यान दो कि जो हमारा मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन है वो मैजिक से रूटेड है। ये डिवाइस रूटेड है। तो हम जो एप्लीकेशन का यूज करेंगे जो पॉपुलर हैं वो जेंटी करेंगे और एनमैप का उपयोग करेंगे। तो हम काली नेट हैंडलर का जो टर्मिनल होते हैं उसे ओपन कर लेते हैं। तो इसमें तो इंटरनेट जो हम वाईफाई भी कनेक्ट किए हैं उसमें अभी इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। ये वाईफाई है जो यहाँ पास लिखा है कैन नॉट एक्सेस नेटवर्क। इसमें अभी नेटवर्क का कनेक्शन नहीं है। तो हम अभी चेक करते हैं ये जो वाईफाई है जो हमको दिया गया है आईपी, ये कौन सा आईपी अभी असाइन किया है। तो देखते हैं। तो हमें जो 990 ये वाईफाई द्वारा हमें दिया गया है। तो हम ये जो आईपी हमें दिया गया है, जो ये आखिरी में जो ये 103 जो 103 आईपी है, ठीक है, उस आईपी को हम, ये तो हमारे लिए है। और जितने भी कनेक्टेड डिवाइस होंगे तो आपको पता होगा कि 154 या 151 इससे ऐसे ही, मतलब मुझे याद नहीं, पर हम इतने डिवाइसेस हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसी की मदद से हम देखेंगे कि कितने वाईफाई इस वाईफाई नेटवर्क में कनेक्टेड है। तो हम एनमैप का यूज करेंगे। एनमैप का उपयोग करेंगे। हम सीधा सर्विस स्कैन नहीं करेंगे, पहले हम देखेंगे कौन सा आईपी एक्टिव है। तो इसके लिए क्या है, -SN सिन स्कैन करेगा, बस चेक करेगा कितने आईपी है, और 0/24 0/24 इस जैसे एंटर करेंगे तो हमें जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे उसका आईपी एड्रेस मिल जाएगा। उसको हम फिर से स्कैन करेंगे, सर्विस स्कैन करें या सिन स्कैन करें, कोई भी स्कैन करें, ये स्कैन कंप्लीट होने के बाद इससे Ctrl+C से कैंसिल हो जाएगा। हमें एक -V, तो अभी हम $255 डिवाइसेस को स्कैन करेंगे जो इस वाईफाई से, जो हम अभी कनेक्ट किए हैं उस वाईफाई से कनेक्टेड होगा। तो हम अब चेक करते हैं, रिजल्ट दिखाऊंगा। सभी होस्ट अभी डाउन है, एक ही होस्ट अप है।
2 होस्ट आ पाया। अभी जो 2 होस्ट है वो आया, तो हम एक और टर्मिनल खोल लेते हैं और अपना आईपी देखते हैं। हमारा है आखिरी में है 103, तो ये 103 वाला तो हमारा ही है, पर एक और होस्ट के पास होगा। एक ये हमारा होस्ट अप है और एक है ये वाला होस्ट अप जो 1.1 आखिरी में 1 है। ये शायद ये राउटर का होगा, तो इसको कॉपी करेंगे और एक ब्राउज़र में जाएंगे अपना, और न्यू टैब में इस आईपी को पेस्ट करेंगे। जैसे ही पेस्ट किए एंटर दबाएंगे, क्या आता है। ओपन हो रहा है। तो ओपन होने से पहले हम एक चीज़ और स्कैन कर लेते हैं। जो अभी अप मिला उसे Nmap से इसे हम वर्बस में डालकर -S और भी लिखकर इसको स्कैन करते हैं। स्कैन करते हैं कि ये तो स्कैन में लगा है, और कई सारे होस्ट अप नहीं होते। मतलब जो विंडोज़ सिस्टम होता है उसका जो सिस्टमेटिक जो तरीका है, जो पिंग को डिसेबल करता है, तो उसे हम बाईपास करने के लिए एक और स्कैन करते हैं 0/24 255 होस्ट के लिए, और विंडोज़ 7 के लिए जो पिंग को डिसेबल करता है -PN और वर्बस मोड। जो ये PN है वो जो पिन स्कैन है उसको नहीं करेगा, सीधा वो स्कैन करेगा, जिससे हमें आईपी एड्रेस का पता चल जाएगा। अगर विंडोज़ सिस्टम कनेक्टेड होंगे तो एंटर दबाते हैं, इसका रिजल्ट आने देते हैं। और जो हमारा ये है अभी खुल रहा है, शायद ओपन नहीं हो रहा है। -4 आईफन लगाकर वर्बस हो गया, -S भी सर्विस वर्जन। इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा पोर्ट ओपन है। ये ओपन नहीं हो रहा है, शायद लेट में ओपन होगा, तो रुक लेते हैं। जब ओपन हो जाएगा तो मैं दिखाऊंगा। अभी ओपन हुआ हमारे पास एडमिन पैनल। ये कौन सा एडमिन पैनल है?
ये वाईफाई का एडमिन पैनल है। तो इसे हम जो ये कॉफ़ी लिखा है, कॉफ़ी, ये जो राउटर है इसका हम डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल ढूंढेंगे या हम ब्रूट फोर्स करेंगे। तो एडमिन और एक एडमिन, दूसरे में एडमिन हम डालकर इसे लॉगिन करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये अभी सक्सेसफुल लॉगिन हो गया। तो यही जो हमारे इंडिया के लोग हैं उसका यही प्रॉब्लम है कि वो अपना जो पासपोर्ट है उसे चेंज नहीं करते। एक केबल कनेक्ट है, एक वायरलेस डिवाइस है। तो हम जो अब केबल कनेक्टेड है इसका मैक एड्रेस मिल गया और इसका आईपी एड्रेस मिल गया। अब देखो दोस्तों, हमने ना केबल से कनेक्ट किया है ना किसी से कनेक्ट किया है, फिर भी हमने आईपी एड्रेस हमको मिल गया। तो इसमें अब जो सर्विस होंगे उसका भी हम एक्सेस अब कर पाएंगे। तो मैंने जो स्कैन किया था उसमें भी जो ये आईपी एड्रेस आ रहा है उसका TCP और जो 4554 ये जो पोर्ट है वो ओपन है। और आपको इतना पता तो होगा कि जो 554 कहाँ गया, ये रहा RTSP। जैसे आप RTSP का उपयोग कर रहे हैं और एक ही फिल्टर, ये जो फिल्टर लॉगिन है इसको भी चेक करेंगे। जो RTSP इसका जो बोला जाए सर्विस है उसका उपयोग सिर्फ ये जो कैमरा है, कैमरा वो करते हैं। तो जो ये RTSP को भी अगर सर्विस वर्जन तो यहाँ नहीं दिखा रहा है, पर इसका वर्जन अगर पता चल जाता तो हम RTSP को ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, उसका लॉगिन पैनल को लिया जा सकता है। और मुझे कॉन्टेक्स्ट है कि जो पोर्ट नंबर 80 है जो TCP है, जो ये आईपी है, ये आईपी वो इसमें भी दिखा रहा है कि जो आईपी एड्रेस है ये कनेक्टेड है। तो ये किस में कनेक्टेड है इसको सेकंड पेज में ओपन करके देखते हैं। तो इसमें कंफर्म है कि ये जो RTSP सर्विस है, जो ये RTSP जो सर्विस है वो जो अभी जो आईपी डाले ना हम, जो 80 पोर्ट नंबर में है वो ये है। अगर हमारा पोर्ट अगर अलग होता तो हम कोलन डाल के 8080 या जो भी पोर्ट होता उसको हम डालते, जो यहाँ पास जो सर्विस पोर्ट ओपन मिलता। जो यहाँ पास जो सर्विस है, जो ये सर्विस पोर्ट है ये TCP है, ये 445 है। ये जो 445 ये TCP है ना, इसी HTTP सर्वर कहाँ पास है, ये वाला है जो हमने कैमरा को इसी प्रकार दोस्तों कैमरा हैक हो जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, एक बार और पेस्ट कर लेते हैं।
जो ये 100 वाला जो IP एड्रेस है, इसमें भी है। अगर एडमिन हुआ, अगर ओपन हो जाएगा तो मैं ओपन नहीं करूँगा। एडमिन लैन या वैन, अब हमको पता है कि ये लैन में है ना। कैंसिल करेंगे और लॉगिन करेंगे। मेक श्योर यू हैव इनेबल, चलो ठीक है, लॉगिन करें। चलो कुछ इनेबल करना पड़ेगा, तो हम इसको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है, तो इसको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, ठीक है। और इसमें देखो, अब ये जो मेरा डिवाइस है मैक्रोमैक्स इन नोट 1, और ये मैक एड्रेस हुआ मेरा, और ये जो IP एड्रेस मुझे दिया गया है, जो मैक एड्रेस है उसी की वजह से ये कनेक्ट हुआ। तो हम यहीं से भी, ये जो मैंने कनेक्ट किया ना यहाँ, यहीं से अब हम पासपोर्ट चेंज कर सकते हैं या कोई डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अभी लैन जो केबल है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, फिर से कनेक्ट हो गया, मतलब ये डिस्कनेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। तो हम चलते हैं इसके सेटिंग में। बहुत लाउड एरिया है दोस्तों, पर क्या पता, बनाना पड़ता है वीडियो। तो अभी नेटवर्क सेटिंग और वाईफाई सेटिंग, यहाँ पे जाके हम पासपोर्ट और कई सारे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ऑटोमेटिक कनेक्टेड मोड, APN, अच्छा सिम कार्ड इसलिए कनेक्ट नहीं है। नेटवर्क सेटिंग देखिए दोस्तों, ऐसा अगर लॉगिन पेज मिल जाए ना, तो जो एडमिन है उसे रिपोर्ट कर दो, जिससे इसे फिक्स कर ले। पर ज़्यादातर दोस्तों हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है ऐसा बनाया गया है कि ये सब दुकान तो खोल लेंगे पर ये सब का जानकारी नहीं रहेगा। कितना भी कंप्यूटर कर ले, DCA PGDCA बहुत कुछ कर लेते हैं, फिर भी इतना जानकारी नहीं होता कि हम अपना जो डिवाइस है उसे कनेक्ट कर सकें, कॉन्फ़िगरेशन कर सकें, उसका उपयोग कर सकें। इतना भी उनके पास टाइम नहीं रहता दुकान में। तो हम अब यहाँ पास बहुत कुछ कर सकते हैं, जो एक एडमिन जो कर सकता है वो हम यहाँ कर सकते हैं। पर दोस्तों मैं बताया ना शुरू में कि आपको इथिकल रूप से करना है। वाईफाई सेटिंग आप यहाँ पास देखो, इसका नाम चेंज कर सकते हो, ये कौन सा कनेक्शन होगा इसे चेंज कर सकते हो, बहुत सारे हैं। ये रहा जो हमने डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डालकर जो हमने लॉगिन किया, ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, इसको चेंज कर देना चाहिए, पर ये चेंज तो करेंगे नहीं। अब मुझे पता नहीं कि मैं किस वाईफाई से कनेक्ट, नहीं मैं जानकारी दे देता। तो VPS, बहुत सारे सेटिंग्स है दोस्तों इसमें, पिन है, VPS कनेक्शन है, एडवांस सेटिंग है, कितना गीगावाट बैंडविड्थ यूजेस, ये सब है, पर इनका इतना भी पता नहीं, दुकान खोल के बैठ जाते हैं। तो हम यहाँ से ध्यान देना दोस्तों कि आपके नेटवर्क में अगर ऐसा है तो उसे फिक्स कर लीजिए, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता है। अब तो यहाँ पास हमने पासपोर्ट डाला तो हम लॉगिन हो गए, पर इसका भी कई सारे अल्टरनेटिव है कि वाईफाई को ऑफ कर दो या वाईफाई को डाउन कर दो फिर कनेक्ट होगा। तो अब यहीं से हम जितनी भी डिवाइसेस हैं उसका एक्सेस हम ले पाएंगे।
तो मैं दोस्तों उसे करने से पहले इस वीडियो को सेव कर देता हूँ, नहीं तो बहुत बार गड़बड़ हो जाता है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा डिवाइस अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है, अगर कनेक्ट होने के बाद, अगर हम कनेक्ट होने के बाद करें तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी लॉगिन पोर्टल में लॉगिन करते हैं या अन्य प्रकार के जो अपना इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, जेएनटी ऐप का उपयोग मैं पहले ही बता दी हूँ दोस्तों, आपको इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। जो अभी मैं बता रहा हूँ आपकी सिक्योरिटी के लिए बता रहा हूँ। अपना जो दुकान है, जो आपका कंप्यूटर दुकान है या कोई भी दुकान हो, उसमें अगर वाईफाई लगा है तो उसे कैसे सिक्योर करेंगे ये मैं बता रहा हूँ। उसको एक्सप्लॉइट करके देखना, अगर हो रहा है तो ठीक है। चलो धन्यवाद। तो धन्यवाद इसलिए बोला क्योंकि आप मेरे बात मानोगे ना, तो MITM को क्लिक करेंगे। पहले एक बार स्कैन करते हैं। स्कैन तो सीधा, अच्छा जाने दो, स्कैन नहीं करेंगे। 150.100 ये भी स्कैन कर लिए क्या? मतलब ये भी बैकग्राउंड में स्कैन कर लिया, ठीक है। तो हमारा काम आसान हो गया। तो हम जो ये IP है 192.168, इसे हम टारगेट को एक बार पिंग करके देखते हैं कि जो ये डिवाइस है यही है कि दूसरा है। तो 192.168.150.100 तो मेरा IP एड्रेस, इसको एक बार पिंग करके देखते हैं। 150.100, तो यहाँ पास पिंग लिखना भूल गया था। पिंग अच्छा चल रहा है। तो मुझे लगता है इसको बैकग्राउंड में छोड़ दिया था, इसीलिए कनेक्ट हो गया। अगर आपके पास ये डिवाइस की लिस्ट नहीं आ रहा है तो आप यहाँ स्कैन को क्लिक कर देना। मैं बता देता हूँ, ये जो स्कैन है उसे क्लिक कर देना, ठीक है। तो हम MITM अटैक करेंगे, जो हमारा राउटर का IP है इसमें। तो MITM को क्लिक करेंगे और इसे हम रिडायरेक्शन में लगा देंगे, जो इन्हीं का खुद का IP एड्रेस है, जो ये वाला IP एड्रेस। ऐसे यहाँ पास ना आप अपना जो फिशिंग वेबसाइट है उसका टारगेट लगा सकते हो। अगर आप दुकान ओनर हो तो इसे इथिकली यूज़ करना मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ऐसे इंडिया में ऐसे बहुत सारे दुकानें हैं जो इसका शिकार हैं। विदेश से कई लोग आते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और चले जाते हैं, पर उनको इतना भी पता नहीं है कि हम क्या करें जिससे हम सिक्योरिटी रहें। तो ये कर सकता है, मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये कर सकता है। जो ये होम पेज है ना, उसके बदले आप कोई वायरस का रिडायरेक्शन पेज लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो। ऐसा करना मत, पर मैं बता रहा हूँ आपको एजुकेट करने के लिए। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। एरर मैसेज आया, सही है। अब ये स्टार्ट हो गया।
जैसे ही वो कोई भी यूआरएल ओपन करेगा, क्लोज हो गया। शायद अब जो जेंटी ऐप है वो काम नहीं करता ना, तो ध्यान रखें। जो ये जेंटी ऐप है मैंने लेटेस्ट वर्जन में किया था डाउनलोड, पर ये वर्क नहीं करता है MITM अटैक में। मैं अंदाज़ा हूँ कि ये काम नहीं करता। तो दोस्तों और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने OS वो जो OS स्कैन होता है उसको रन नहीं किया, nmac-sv, और जो हमारा राउटर का जो IP एड्रेस है, राउटर का IP नहीं, जो हमारा ये वाला है, जो मोबाइल का IP एड्रेस है, जो 4G मोबाइल हॉटस्पॉट इसका है, तो हम इसको स्कैन करेंगे, ना कि एक बार राउटर को इसको स्कैन करते हैं जो लाइन में अभी था। तो देखते हैं अभी ये कनेक्टेड है कि नहीं। ये तो है, जो ये वाला IP एड्रेस है, इसे कॉपी करो। राउटर को स्कैन नहीं करता क्योंकि उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फायरवॉल होते हैं। हाइफन बरबस करेंगे और इसमें नहीं, रुको, इसमें हम पोर्ट नहीं देखते हैं, एक कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है। तो -O करेंगे और एंटर करेंगे, वर्बस मोड लगा लेंगे जिससे पता रहेगा, -V, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा। अच्छा रुको, हमने तो -O लगाया ही नहीं। अच्छा -O लगा है, हाँ चलो ठीक है। यहाँ पास देखो, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर पता चल गया तो उसमें चलने वाले सभी सर्विसों को हम उसी के हिसाब से सर्च करके एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो अभी ये तो DNS को भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और जो ये पोर्ट नंबर है इसमें भी कई सारे सर्विस होंगे, तो इसे हम डायरेक्टली ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। मैं करके नहीं दिखाऊंगा, अब जो मैं बता देता हूँ, जैसे डर्ब टूल हो गया, जैसे ये टूल हो गया, इसे हम IP एड्रेस को दे देंगे। ये HTTP सर्वर पे चल रहा था, :/, इसको एंटर करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, जितने भी उसमें सर्विस, हो सकता है कि उस डिवाइस में ऐसे पर्सनल डाटा हो जो यहाँ पास शो हो जाए, ऐसे होते हैं। है ना, तो ऐसे कर सकते हो, मैं नहीं करता, है ना। और बहुत सारे मेथोलॉजी है दोस्तों। अगर ये भी इंटरनेट से कनेक्ट होता तो ये देखते कि इसमें जो स्टैटिक IP है, कि IP बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें स्टैटिक IP भी है, और जो हाँ स्टैटिक IP है, जो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन लिए रहते हैं, जो IP एड्रेस का भी चेंज नहीं होता। अब स्टैटिक है कि डायनेमिक मुझे पता नहीं, स्टैटिक ही है। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन लिए रहते हैं, जिसमें आप उसे पब्लिकली कहीं भी जाकर यूज कर सकते हो। तो इससे बचना, मैं फिर से कह रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ, इसका उपयोग गलत चीज़ों के लिए मत करना। और एक बात, जैसे ये हुआ स्कैन, उसके बाद कई सारे जो सर्विस होस्ट हैं, जो सर्विस वर्जन, जैसे ये सर्विस वर्जन हो गया, ये सर्विस वर्जन, इसे आप कॉपी करके
इसको आप एक्सप्लॉइट के लिए सर्च कर सकते हो। जैसे पेस्ट किया और ये एक्सप्लॉइट किए। अभी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, पर अगर एक्सप्लॉइट मिलता है तो उसका उपयोग करके भी आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। आप सिक्योरिटी रिसर्चर हो, आपको कैसा करना है ये मैं बता रहा हूँ, करना नहीं है। अगर आपके पास परमिशन है तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो मैं अभी कुछ नहीं कर। ऐसे करके एक्सप्लॉइट खोज सकते हो आप। जैसे कि ये एक और हुआ, जैसे कि बहुत सारे सिस्टम थे ना यहाँ पास। ये रहा एक वर्जन है ना, लोरेक्स आईपी कैमरा आरटीएसपी में भी कई सारे सर्विस होते हैं जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में चलते हैं। पुराने से पुराने बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 8 साल से उसी को भी अपग्रेड नहीं करते, उसको चलाते रहते हैं। तो ध्यान से दोस्तों, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो ऐसे बचो, क्योंकि मैं इथिकल हैकर हूँ, इसलिए मैं गलत उपयोग नहीं करता हूँ। आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको भी गलत उपयोग नहीं करना है। अगर आपके पास परमिशन है, आपको टेस्टिंग की परमिशन है, तो आप ऐसे करके उपयोग कर सकते हैं। और कई सारे मेथोलॉजी है जिससे आप ब्रूट फोर्स करवा सकते हो, या नेटवर्क डाउन करके, नेटवर्क डाउन होने के बाद भी आप, अगर आप यहाँ तो मैंने कनेक्ट कर लिया, आप देखो यहाँ मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ इसको, फॉरगेट किया, और यहाँ पास देखो अभी मैंने एक किया था ना, सिर्फ मैंने एक किया। तो यहाँ पास देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पास ये वाला तो किया था, एक ये है अल्ट्रा 4G 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे हम कनेक्ट करेंगे, चलो इसका पासपोर्ट प्रोटेक्टेड है। बहुत सारी, एक ये है, कई बार मैंने टेस्टिंग किया, जो कई सारे छोटे छोटे बैंक कई सारे छोटे छोटे ऐसे ब्रांच हैं जो बैंकिंग कार्य करते हैं, जो पैसा निकालना हो गया, एसबीआई के क्लाइंट हो गए, वो भी इतना दिमाग उनका नहीं रहता कि अपना सिक्योरिटी कैसे करें। मैं कई बार जो बैंकिंग सर्वर है, जो बैंकिंग के वाईफाई है, उसमें से कनेक्ट किया, कई सारे डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं। जैसे अभी मैंने ये किया, अभी तो इसमें पासपोर्ट नहीं, चलो कोई बात नहीं, इसको तो अभी किए थे। बैंकिंग जो होता है ना, बैंकिंग वाला जो कंप्यूटर जो ट्रांजैक्शन होते रहता है, उसमें कई बार होता है कि HTTP जो रहता है ना, जो ये वेबसाइट है, कई सारे बैंक का जो एडमिन पेज होता है वो HTTP में होता है। अभी तो सब सिक्योर है, पर ऐसे कई सारे बैंक हैं जो HTTPS का उपयोग ना करके HTTP का उपयोग करते हैं। तो ये हैकेबल है, क्योंकि आपके वाईफाई में कनेक्ट होने के बाद हैकर क्या करेगा, वाईफाई को डिस्कनेक्ट करेगा। आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो आपको उसका पासवर्ड पता चल जाएगा। ब्रूट फोर्स मेथड से जो हैश
हैश कैट से उसका हैश नहीं निकालते, जो हैश कैट होता है उससे उस हैश को क्रैक करते हैं। जो 3 वे हैंडशेक जो वाईफाई होता है ना, 3 वे हैंडशेक में काम करता है। तो जैसे ही वो आपके पास, जैसे ही आपका डिवाइस ऑटो कनेक्टेड वाला रहता है डिवाइस ना, जैसे ही आपका डिवाइस आपके हॉटस्पॉट से कनेक्ट करेगा तो हॉटस्पॉट जैसे ही पासपोर्ट भेजेगा और दोनों में जैसे ही मेल होगा तो वो बीच का हैकर उस पासपोर्ट को चुरा लेगा। उसे ब्रूट फोर्स करके वो कनेक्ट हो सकता है। आपको मैं बता दूं, ये पब्लिक एरिया है, मैं पब्लिक एरिया में नहीं करना चाहिए था, पर मैं करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इतने सारे मंदबुद्धि के लोग रहते हैं जो अपना वाईफाई खुला छोड़ देते हैं। इससे क्या हो सकता है उनको पता नहीं है। तो कैसा लगा दोस्तों? आपको जितना भी कुछ करना है, अभी एडमिन पेज में अब आ गए, मतलब आप एडमिन लेवल का एक्सेस कर रहे हो। अगर वाइड एरिया नेटवर्क में होता, अगर पोर्ट फॉरवर्डिंग के जरिए अगर कहीं भी एक्सेस कर सकते, तो हमको पता चल जाता कि कौन सा पोर्ट फॉरवर्ड है, हम वहाँ से कनेक्ट कर लेते। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो नहीं, मेरा ब्लॉग। ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब करो दोस्तों। चलो ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों मैं बता दूं, जहाँ पास हम वो अटेम्प्ट किए, जो एक्सप्लॉइट तो नहीं किए पर उसका बेसिक समझे, तो मैं बता दूं उसका दुरुपयोग मत करना। अपने जो शहर है उसको सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए करना। प्रदान मतलब उसका उपयोग इथिकल हैकर की तरह ही करना। तो ये मेरा साथी, इसी से मैं उतना दूर गया था, हालांकि मैं वहाँ कॉलेज करता हूँ। ट्रैक्टर आ रहा है, रुक लो। तो हम उसका उपयोग गलत तरीके से तो नहीं करेंगे, ये मुझे क्लियर है मेरे सब्सक्राइबर। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसे कई सारे वहाँ दुकान है। मैं बोलना चाहता हूँ, मैंने टेस्ट किया है, वहाँ 6 दुकान है, 6 दुकान, मतलब 6 वाईफाई नेटवर्क। मैंने दुकान नहीं देखा है कि कौन सा दुकान का कौन सा नेटवर्क है, ऐसे में पता नहीं चलता। तो मैंने कनेक्ट करना चालू किया आज से 1 साल पहले। अभी मैंने एक कनेक्ट करके दिखाया आपको, और 1 साल पहले मैं एक ऐसे वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो गया था जो लिटरली, मतलब बोला जाए तो वहाँ बैंकिंग कार्य हो रहा था। मुझे कैसे आइडेंटिफाई हुआ? वहाँ पास एफटीपी सर्वर, एक प्रिंटर जो वाईफाई से प्रिंट हो जाते हैं ना, वो डिवाइस कनेक्टेड था। मैं चाहता तो वहाँ से कई सारे प्रिंट निकाल सकता, बल्क में कई सारे प्रिंट निकाल सकता था, पर मैं एक इथिकल हैकर हूँ, मैंने ये नहीं किया। मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि आप भी मत करो। तो चलिए चलते हुए बात करते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? बोले तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? तो निष्कर्ष समझने के लिए हमें अपना जो गांव, शहर, जो जहाँ पास वो एजुकेटेड है, वो ज़्यादा कंप्यूटर तो सीख लेंगे और वो कभी अपना एजुकेशन को इंक्रीज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उनको मतलब ही नहीं है। क्यों हम वाईफाई राउटर से क्या खोजें, क्या करें, ध्यान नहीं देते। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना एजुकेशन आपके पास है उसे फ्री में सबको बांटो। स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, दुकान में जाओ, देखो वाईफाई कितने सारे आरटीएस के प्रोटोकॉल या कैमरा कनेक्टेड है। थोड़ा दूर में जाकर बात करता हूँ। तो आप क्यों एजुकेटेड नहीं है? तो मैंने देखा है कि कितने भी वीडियो ऐसे करते हैं,
मैं एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ, मैं क्या किया हूँ। डीसे है वो मैंने किया है डीसे का, उसमें जो एथिकल हैकर को जो सिखाना चाहिए, जो नेटवर्किंग का कॉन्फ़िगरेशन है और नाना प्रकार के चीज़ें हैं कि कैसे अपने एंड्रॉयड डिवाइस को सुरक्षित किया जाए, कैसे अपने वाईफाई को सुरक्षित किया जाए, अपने आप को सुरक्षित कैसे करें। ये इतने सारे एजुकेशन नहीं देते, वो टेम्परेरी पढ़ाते हैं। नेटवर्किंग पढ़ाएंगे कि डिवाइस में एक ये ब्रॉडकास्ट है, ये नेटवर्क का लैन केबल लगा कर इंटरनेट करेंगे, वाईफाई कैसे कनेक्ट करना है, ये सब बताएंगे। पर वो जो एक सोच है ना, बोला जाए तो डीसी क्यों करने जाता है इंसान, कि वो एक दुकान खोल सके या अपना परिवार का रोजी रोटी पाल सके, ठीक है। उसी पर ये अटैक करते हैं। जैसे मैंने देखा कई सारे ऐसे दुकान वाले होंगे जो डीसी के होंगे, पीजीडीसी डिग्री दिखा दे आपको, पर उनका वाईफाई जब आप कनेक्ट करने के बाद एक्सप्लॉइट करके बताएंगे तो कहें यार मुझे पता नहीं है। भाई नेटवर्किंग पढ़े हो ना, नहीं पढ़े हो, आपका गलती है। तो क्या बताएं दोस्तों, ऐसा हाल है अपना देश का। मैं बहुत जगह गया, मैंने अपना अनुभव से बता रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि मैं आज टेस्ट किया, अनुभव मेरा बहुत है। मैं बोला ना, कई बार जो पैसा का लेन देन करते हैं, वह एसबीआई का जो छोटे मोटे दुकान होते हैं जो पैसा निकालने काम करते हैं, उनका भी मैंने नेटवर्क में घुस के देखा। कम से कम 10 से 20 जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड रहते थे। मैं चाहता था, उसमें एफटीपी सर्वर है, उसका जो वर्जन था वो एक्सप्लॉइटेबल था, पर मैं इसलिए उनको चेतावनी, मुझे पता ही नहीं, उतना बड़ा शहर में कई सारे दुकान हैं, पर मैं बताता एसबीआई वाला को कि आपकी दुकान में ये गड़बड़ है, तो वो कुछ नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? रहने दो, कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मैं बताया ना, प्रिंटर, एक प्रिंटर था जो वाईफाई से कनेक्टेड था। वाईफाई से अगर मैं चाहता तो बल्क में उसे प्रिंट कर देता, उसका खर्चा तो आता, पर हम एक इथिकल हैकर हैं। इथिकल हैकर बोला जाए तो समाज में जितने भी सारे कार्य हो रहे हैं, डिजिटली हो गया, या कई सारे जो निर्माण कार्य में डिजिटल डिवाइसेस हैं, उनको प्रोटेक्ट करना हमारा कार्य है, और उनको तो प्रोटेक्ट करेंगे, और जो उस डिवाइस को चला रहे हैं उनको भी हमारी शिक्षा देना हमारा कार्य है। पर हमारा बात कोई सुनता नहीं। मैं पर्सनली हो रहा हूँ, पर जो इतना देख रहा है मेरे ब्लॉग में, वो बहुत अच्छा है। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ तक देखेंगे इंसान, नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? अब क्या पता, बोरिंग लगने लगता है। यहीं पास अगर कोई डांस लगा दो, यहाँ पास हंसी इमोजी लगा दो, सब देखने लगे। मैं ज़्यादा एडिटिंग करना नहीं आता मुझे। ये जो मेरा फ़ोन है ना, वो 4 साल पुराना है, कस्टम रूम में खुद चला रहा हूँ इस फ़ोन को। अब इसका कैमरा देख लो मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो दोस्तों, सुरक्षित रहिए अपने दुकान को, अपने देश को। तो यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों। ये हमारा प्यारा सा गांव है जो सबसे न्यारा है। अगर कोई कमेंट करेगा, 100 कमेंट कर दो, मैं अपना गांव का नाम लिख के भेज दूंगा। ठीक है, इतना तो कर सकते हो यार। धन्यवाद, थैंक यू, सब्सक्राइब कर लेना।